सबसे पहले आपको बताएं, डेंगू के बढ़ते केसेस ने औसान खता कर दिए। 24 घंटों में 332 शहरी बुखार की शिद्दत से निढाल। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल डेंगू के मरीजों से भर गए। म्यू अस्पताल के 226 बेड्स पर 221 मरीज। गंगाराम अस्पताल में मजीद मरीजों की गुंजाइश खत्म हो गई। शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए मुख्तलिफ बेड्स 95% तक भर गए। म्यू अस्पताल के 226 बेड्स में से 221 पर मरीज जेरे इलाज हैं। सरगंगाराम अस्पताल में तमाम 90 बेड्स पर डेंगू के मरीज हैं। जनरल अस्पताल के 122 बेड्स में से सिर्फ 2 बेड्स की गुंजाइश रह गई है। जिनाह अस्पताल में 144 बेड्स डेंगू मरीजों के लिए मुख्तस हैं। उनमें 91 पर मरीजों का इलाज जारी है। चिल्ड्रन अस्पताल के 43 बेड्स में से 37 बेड्स पर डेंगू में मुब्तला बच्चे जेरे इलाज हैं। डेंगू के मर्ज में फैलाव के बाईस प्राइवेट अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ गया है। गुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल में डेंगू के 81 मरीज जेरे इलाज हैं। फातिमा मेमोरियल अस्पताल शादमान में डेंगू के 41 मरीज हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल में एक हफ्ते के दौरान डेंगू के 40 मरीजों को लाया गया। फारूक अस्पताल इकबाल टाउन में डेंगू के 39 मरीज जेरे इलाज हैं। इत्तफाक अस्पताल में मोजी वायरस से मुतासरा 30 मरीज हैं। सरजीमेट अस्पताल में डेंगू के 19 मरीज जेरे इलाज हैं। नेशनल अस्पताल डिफेंस में डेंगू के 21 मरीज हैं। जैनब मेमोरियल अस्पताल में 48 घंटों के दौरान डेंगू के 14 मरीज लाए गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों की इंतजामिया ने भी डेंगू के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार किया है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी डेंगू वायरस के निशाने पर हैं। अस्पतालों और डॉक्टर के क्लिनिक पर आने वाले 70% बच्चे डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। अस्पतालों में 100 से ज्यादा बच्चे जेरे इलाज हैं। शहर में डेंगू वायरस ने बड़ों के साथ बच्चों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। शहर भर के अस्पतालों और डॉक्टर की क्लिनिक पर चेकअप के लिए आने वाले बच्चों में से 70% को डेंगू बुखार होने की तस्दीक हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों में डेंगू बुखार के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। वालिदैन बच्चों को डेंगू वायरस से बचाने के लिए बाहर जाते वक्त मुकम्मल बाजू की कमीज पहनाएं। सुबह और शाम के वक्त बच्चों को खुली जगह पर ना जाने दें। घरों में मच्छरों की मुमकिना अफजाइश की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए। डेंगू के बढ़ते वार। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल में मरीजों का बुरा हाल। डेंगू के मरीज टेस्ट के लिए घंटों लाइन में खड़े होने पर मजबूर हो गए। मरीजों के लिए ना बैठने की जगह ना व्हील चेयर दस्तयाब है। सिटी 42 के मामला उठाने पर इंतजामिया की फुर्तियां। जमीन पर बैठे मरीजों को कुर्सियों की सहूलत फराहम कर दी गई। डेंगू का मर्ज फैलते फैलते कोरोना से बड़ा चैलेंज बन गया। हुकूमत ने एक्सपो सेंटर में डेंगू का फील्ड अस्पताल तो कायम कर दिया, लेकिन मरीजों को सहूलतें फराहम करना भूल गयी। ना बैठने की जगह है, ना व्हील चेयर दस्तयाब है। यहाँ आने वाले मरीज घंटों कभी एक लाइन तो कभी दूसरी लाइन में खड़े होने पर मजबूर हैं। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को डेंगू फीवर है और मुझे 4-5 रोज हो गए आते हुए, और डेली ये होता है कि मैं कल जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ बेटर ट्रीटमेंट होगा। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि इधर खड़े होके एक लाइन में 2 घंटे, पौने 2 घंटे, फिर दूसरी लाइन में, मुझे समझ नहीं आता ये इन्होंने किस किस्म का स्टेप वाइज बनाए हुए हैं। बुजुर्गों के लिए कोई इलाज सलाई नहीं है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जो मरीज है वो भी इसी लाइन में खड़ा होता है। हालांकि डेंगू का मरीज 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लग जाते हैं एक लाइन पे। फिर जहाँ पे खून चेक होना है वहाँ पे लाइन पे लगना पड़ता है। जब खून की रिपोर्ट आती है वो आधे पौने घंटे बाद आती है। सिटी 42 ने मामला उठाया तो इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। फर्श पर बैठे मरीजों के लिए बैठने का बंदोबस्त कर दिया गया। एक्सपो के फील्ड अस्पताल में डेंगू के 170 मरीज जेरे इलाज हैं। बद इंतजामी अपनी जगह। मरीजों ने डेंगू टेस्टों के नताइज पर भी सवालात उठा दिए। हमने रिश्ता आदमी का टेस्ट दिया था तो 74 आए दिन के प्लेटलेट्स और 2.3 वाइट चलते। उसी टाइम सेम टाइम हमने जनाजा जाके करवाया तो 215 और 3.6 आए। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ का फौरी नोटिस ले और बेहतर से बेहतर मशीनरी भेजे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने अगर एक्सपो सेंटर में फील्ड अस्पताल कायम कर ही दिया है तो यहाँ इलाज का तरीकाकार और सहूलतों की फराहमी भी यकीनी बनाए। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ अजमत अवान, लाहौर। डेंगू वायरस की शिद्दत में इजाफा। इलाज के लिए इंतहाई नागुज़ीर दवा पैनाडोल, पैरासीटामोल टैबलेट और सिरप मार्केट से गायब। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू वायरस की शिद्दत में तेजी से इजाफा होते ही इलाज के लिए अद्वियात की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मेडिकल स्टोर्स पर पैनाडोल, पैरासीटामोल टैबलेट और सिरप की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। ज़राए के मुताबिक अस्पतालों में ज़ेर इलाज डेंगू बुखार के मरीजों के इलाज के लिए पैरासीटामोल इंजेक्शन के असूल में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। डेंगू बुखार के इलाज में सबसे ज्यादा मौसर दवा पैरासीटामोल, पैनाडोल की अदम दस्तयाबी से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानब से अद्वियात की किल्लत दूर करने के लिए ताहाल कोई ठोस इकदाम नहीं किए जा सके हैं।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, कोरोना मैट्रिक प्रमोशन पॉलिसी तलबा के गले पड़ गई। मैट्रिक में पास होने वाले 80% तलबा सरकारी कॉलेजेस में दाखिला नहीं ले सकेंगे। प्रमोशन पॉलिसी के तहत पास होने वाले 2,88,617 तालिब इल्मों से सिर्फ 67,000 ही सरकारी कॉलेजेस में जा सकेंगे। तो कोरोना मैट्रिक प्रमोशन पॉलिसी है जो कि तलबा के गले पड़ चुकी है। मैट्रिक में पास होने वाले 80% तलबा सरकारी कॉलेजेस में दाखिला नहीं ले सकेंगे। प्रमोशन पॉलिसी के तहत पास होने वाले 2,88,617 तालिब इल्मों में से सिर्फ 67,000 ही सरकारी कॉलेजेस में जा सकेंगे। कोरोना प्रमोशन पॉलिसी के तहत पास होने वाले तलबा के लिए कॉलेजेस में दाखिला लेना मुश्किल हो गया है। लाहौर डिवीजन 110 से ज्यादा कॉलेजेस में इस वक्त मंजूर शुदा सीटों की तादाद 67,000 है, जबकि इम्तिहानात में 3 लाख के करीब तालिब इल्म पास करार दिए गए। डिवीजन में सबसे ज्यादा सीटें लाहौर डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिनकी तादाद 30,000 से ज्यादा है। 800 से कम नंबर लेने वाले तालिब इल्मों के लिए सरकारी कॉलेजेस में दाखिला लेना मुश्किल होगा। गैजेट के मुताबिक 60,000 स्टूडेंट ने A+ ग्रेड हासिल किया है। 880 नंबर लेने पर A+ ग्रेड बनता है। कोरोना प्रमोशन पॉलिसी के 22 स्टूडेंट्स ने गैर मामूली नंबर लिए हैं। 2,20,000 से ज्यादा बच्चे निजी कॉलेजेस या टेक्निकल एजुकेशन का रुख करेंगे। डॉलर की उड़ान ने रुपए को बहुत पीछे छोड़ दिया। इंटरबैंक में डॉलर 69 पैसे इजाफे से 173 रुपए 47 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 175 से बढ़ गई। सराफा बाजारों में सोने की कीमतों को भी पर लग गए। 24 कैरात सोना 1700 रुपए इजाफे से 1,21,500 रुपए फी तोला हो गया। रुपए की बेकदरी के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। इंटरबैंक में डॉलर 69 पैसे इजाफे से 173 रुपए 47 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 175 रुपए से तजावुज कर गई है। डॉलर खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद को बैंक से डॉलर नहीं मिल रहे, जबकि ओपन मार्केट में भी मुंह मांगी कीमत तलब की जा रही है। डॉलर महंगा हुआ तो सोने की कीमत को भी पर लग गए। सोना 1700 रुपए इजाफे से 1,21,000 रुपए 500 का तोला हो गया। 22 कैरात सोने की कीमत 1,11,375 रुपए और 21 कैरात सोने की कीमत 1,06,312 रुपए फी तोला हो गई। सराफा मार्केट जराये के मुताबिक 3 दिनों में सोने की कीमत में 3500 रुपए का इजाफा हुआ है। मुत्तहिदा अरब इमारात में T20 वर्ल्ड कप, दुबई एक्सपो और सऊदीया जाने के लिए क्वारंटीन करने वाले मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो गया। किरायों में भी 40 से 60,000 रुपए तक का इजाफा हो गया। एयरपोर्ट पर UAE जाने वालों का तांता बन गया। जराये के मुताबिक परवाजों के मुकाबले में मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो गया है। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक लाहौर से दुबई एमिरेट्स एयर का किराया 1,47,000, अबू धाबी इत्तेहाद एयर का किराया 1,66,000, शारजा एयर ब्लू का किराया 85,000 से भी तजावुज कर गया है, जबकि लाहौर से दुबई PIA का किराया 1,20,000, सीरीन एयर का किराया 1,10,000 रुपए तक हो गया है। जराये का कहना है कि मुसाफिरों का लोड बढ़ने से एयरलाइंस की जानिब से डोमेस्टिक परवाजों को मनसूख करके बैनुल अक़वामी परवाजें भी चलाई गयी। डोमेस्टिक परवाजें मनसूख होने से अंदरून मुल्क परवाजों के किराए भी बढ़ गए। CAA ने नोटिस लेते हुए तमाम एयरलाइंस को डोमेस्टिक परवाजों की मनसूखी से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब के बल्दियाती इदारों की बहाली में ताख़ीर की तहकीकात कराने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म अदूली में जो भी जिम्मेदार हुआ उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों की बहाली में ताख़ीर की तहकीकात कराने का फैसला कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर नामों की मुसद्दिका नकूल तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत के तहरीरी जवाबात भी तलब कर लिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बल्दियाती इदारों की अदम बहाली पर तौहीन अदालत केस की समाअत की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत समझती है कि बल्दियाती इदारे उन्होंने बहाल किए, जबकि हुकूमत के नोटिफिकेशन की ड्राफ्टिंग ही दुरुस्त नहीं, मामले की तह तक जाएंगे। अदालती हुक्म अदूली में जो भी जिम्मेदार हुआ उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने जवाब में बल्दियाती इदारों की अदम बहाली का जिम्मेदार वजीर आला पंजाब को करार दिया। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट से तमाम रिकॉर्ड तलब करते हुए केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने जिम्मेदारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को तारीखी करार दिया। अभी इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद दोबारा अदालत बैठेगी और मुझे कभी यकीन है कि जो जिम्मेदारान है, क्योंकि वहाँ बार बार इस बात का तस्करा होता रहा कि जी कैबिनेट हमें मंजूरी दे तो फिर आगे हम ये ऑर्डर्स इशू करते थे और कैबिनेट की तरफ से मंजूरी डिले होती रही, हम बार बार समरीज भेजते रहे। तो ये सारी बातें जो आज डिस्कस हुई, तो अब इंशाल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है कि जो जिम्मेदारान है वो जो हुकूमत पंजाब है
और वो बजरिया चीफ सेक्रेटरी नहीं जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर ये बात जाकर ठहरेगी। ये बहुत बड़ी अदालत के रिमार्क्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रवां साल मार्च में पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल करने का हुक्म दिया था, जबकि हुकूमत ने 18 अक्टूबर को बहाली का मशरूत नोटिफिकेशन जारी किया। पीपी बस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ की परवेज मलिक मरहूम के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। विफाकी वजीर फहमीदा बिरसा, सेनेटर राना मकबूल अहमद, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात ने सोगवार खानदान के साथ इजहार अफसोस किया। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ, वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा, सेनेटर राना मकबूल अहमद, साबिक वफाकी वजीर शेख आफ्ताब अहमद और खुरम विर्क ने सोगवार खानदान के साथ इजहार अफसोस किया। अरकान कौमी असम्बली आयशा रजब, शीजा ख्वाजा और गौस बख्श महर ने परवेज मलिक के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की। अरकान पंजाब असम्बली आदिल बख्श चट्ठा, नजीर चौहान, ख्वाजा इमरान नजीर, गजाली सलीम भट्ट, चौधरी शहबाज, रमजान सिद्दीक भट्टी और कमल लियाकत भी सोगवार खानदान का दुख बांटने पहुंचे। लियाकत आवान, मियां इमरान और सादत अली समेत दीगर ने अहले खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की गई। लाहौर को इंतजामी बुनियादों पर 2 अजला में तकसीम करने के लिए वर्किंग जारी है। 828 नई इंतजामी पोस्टें तख्लीक होंगी। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अफसरान की तैनाती की फहरिस्त हुकूमत को भेज दी। इब्तदाई तौर पर इंतजामी बुनियादों पर अफसरान की तैनाती के लिए एक फहरिस्त तैयार की गई है। फहरिस्त के मुताबिक लाहौर में इंतजामी अफसरान और मुलाजमीन की तादाद 1800 से जायद होगी। जराये के मुताबिक जनूबी और शुमाली लाहौर में 828 नए अफसरान और मुलाजमीन शामिल किए जाएंगे। शुमाली और जनूबी लाहौर के 2 DC, 8 ADCR, 16 असिस्टेंट कमिश्नर्स और 16 सब रजिस्ट्रार होंगे। लाहौर के दोनों अजला में तहसीलदारों की तादाद 16 होगी। लाहौर के दोनों अजला में 334 पटवारी, 32 नायब तहसीलदार होंगे। दीगर अमले में दर्जा चहारुम और कंप्यूटर ऑपरेटर समेत क्लर्क भी शामिल हैं। अपोजिशन की मुतफिका राय के बाद काबीना इस तजवीज़ को मंजूर करेगी, जिसके बाद लाहौर 2 अजला में तकसीम कर दिया जाएगा। उधर कोरोना की चौथी लहर में वाज़े कमी हुई है। पंजाब हुकूमत की कोरोना के मरीजों का फंड तरक्याती मंसूबों पर इस्तेमाल करने की तैयारियां शुरू। फंड से 3 अरब रुपए का बजट तरक्याती मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। कोरोना की चौथी लहर में वाजिया कमी आने के बाद अब हुकूमत कोरोना के लिए बजट में रखा गया मखसूस फंड तरक्याती मंसूबों पर खर्च करेगी। फंड तरक्याती मंसूबों को देने के लिए समरी कबीना को इरसाल कर दी गई है। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक कोरोना फंड के इस्तेमाल के लिए ज्यादा तरजीह शोबा सेहत को दी जाएगी। दूसरी जानब महकमा सेहत ने भी कोरोना का फंड तरक्याती मंसूबों को देने की हिमायत की है। कैमरों के जरिए शहर की मॉनिटरिंग मुतासिर होने का खदशा। बिजली बंद होने की सूरत में कैमरों को ऑन रखने वाली बैटरीज की मुद्दत मुकम्मल, बैकअप बैटरियां जवाब देने लगी। शहर की मॉनिटरिंग के लिए अरबों रुपए का सेफ सिटी अथॉरिटी प्रोजेक्ट अदम तवज्जुही की वजह से बुरी तरह मुतासिर होने लगा। सेफ सिटीज हुकाम का कहना है कि मुतअद्दिद साइट्स पर बैकअप बैटरियां तब्दील की गई हैं। बैटरियों की तब्दीली गैर मुल्की कंपनी के साथ मुआहदे में मौजूद है। गैर मुल्की कंपनी के साथ मुआहदे की बहाली हतमी मराहिल में है। मामूलात हल होने के बाद बैटरियां बर वक्त तब्दील की जाएंगी। उधर FBR ने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के टैक्स मामलात की छानबीन शुरू कर दी है। शहर की 56 सोसाइटी से 5 साल की टैक्स अदायगियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। 5 साल में कितनी टैक्स कटौती करके सरकारी खजाने में जमा करवाई गई। FBR ने कोऑपरेटिव सोसाइटी से हिसाब मांग लिया है। FBR ने 2016 से साल 2020 तक की आमदन और टैक्स अदायगी का रिकॉर्ड मांगा है। रिवर व्यू, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफिसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेलेंशिया टाउन, इजमीर टाउन, HBFC, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिकॉर्ड तलब किया गया है। ऑडिट एंड अकाउंट सोसाइटी, वापडा एम्प्लॉयज सोसाइटी का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। इसी तरह PIA एम्प्लॉयज सोसाइटी, NFC, सुई गैस सोसाइटी, स्टेट लाइफ सोसाइटी से रिकॉर्ड मांगा गया है। FBR ने PCSIR कोऑपरेटिव सोसाइटी, जुडिशियल सोसाइटी समेत 56 कोऑपरेटिव सोसाइटीज की आमदन पर टैक्स अदायगी का जायजा लेने के लिए रिकॉर्ड तलब किया है। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल का कहना है कि ग्रेटर इकबाल पार्क केस में गिरफ्तार मुतासिरा खातून आयशा के साथी रैम्बो और दीगर मुलजिमान पर भत्ता मांगने का चार्ज लगा दिया गया है। चालान जल्द अदालत में जमा करा देंगे। अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल ने कहा कि मुतासिरा खातून आयशा के बयान के बाद केस के दर्ज मुकदमे में 384 की दफा को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि आयशा ने बयान दिया था कि रैम्बो ब्लैकमेल करके 10 लाख भत्ता ले चुका है और रैम्बो उसके 11 साथियों से भत्ते में लिए गए 20,000 बरामद हुए। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि
व्हीकल छीनने और 13 गैंग्स के 34 पेशावर मुल्जिमान समेत 91 चोर गिरफ्तार करके मुल्जिमान से 9 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 6 कार्स, 321 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे पर समाअत। मीशा शफी और उनके खावंद ने वीडियो लिंक के जरिए जिरा की दरख्वास्त दायर कर दी। सेशन कोर्ट में अली जफर की तरफ से मीशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे पर समाअत हुई। मीशा शफी और उनके खावंद ने वीडियो लिंक के जरिए जिरा की दरख्वास्त दायर कर दी। वकला की तरफ से दायर दरख्वास्त पे मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मीशा शफी अपने खावंद के हमरा कनाडा में मुकीम हैं, अपनी वालिदा और वकला की मदद से कनाडा से अदालती समाअत में शामिल हैं। कोरोना के दौरान सिर्फ ज़रूरी नौयत का काम होता रहा और फ्लाइट्स की बंदिश की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकती। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि वीडियो लिंक के जरिए जिरा मुकम्मल करने की इजाज़त दी जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सदर साख सर्जिकल केयर सोसाइटी प्रोफेसर लामामसे की वफ्द की हमरा मुलाकात हुई। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हुकूमत को डेंगू वायरस बरवक्त कंट्रोल करना चाहिए था, श्रीलंका से मदद लेनी चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मजीद चौधरी की सरबराही में सेक्रेटरी जनरल साख सर्जिकल केयर सोसाइटी प्रोफेसर जसारक, सदर सोसाइटी ऑफ सर्जन लाहौर प्रोफेसर फारूक अफजल ने परवेज इलाही से मुलाकात की। वफ्द से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कोरोना के बाद अब डेंगू ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, सूरत हाल खतरनाक होती जा रही है। मुस्लिम लीग नून ने बढ़ती महंगाई पर एहतजाजी प्रोग्राम तरतीब दे दिया है। 22 अक्टूबर को जुमे की नमाज के बाद लाहौर समेत सूबे के तमाम डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में एहतजाज किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। उनका कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदे 2 साल की मेहनत के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बहाल हुए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की डॉक्टर अजमल नियाजी मरहूम के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। हमजा शहबाज कहते हैं अजमल नियाजी की रहलत नाकाबिल तलाफी नुकसान है। हुकूमत पर भी तनकीद की। आम आदमी के मसाइल के लिए आवाम की आवाज़ बनेंगे, फैसला सड़कों और चौराहों पर होगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज डॉक्टर अजमल नियाजी मरहूम के घर गए और उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। खेल के मैदान का रुख करें। आपको बताएं 66वीं नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्विस साउदर्न गैस कंपनी ने मैदान मार लिया। मेंस इवेंट में पंजाब जबकि खवातीन के इवेंट में केपीके ने दूसरी पोजीशन हासिल की। कौमी साइकिलिंग चैंपियनशिप के मुकाबले निशापाक साइकिलिंग वेलरम मुनक्किद हुए। इख्तितामी तकरीब में वफाकी वजीर बैनुल सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, साबिक वजीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्जा, डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कर्नल रिटायर्ड आसिफ जमान और डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब अदनान अरशद ओलक ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।